पहली बात तो मैंने शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में की थी। केंद्र में अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने शुरुआत नहीं की तो केंद्र में जब ये बात करेंगे पुरानी अपनी बात नहीं करेंगे मान्यवर करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में से क्या फायदा है, कोई तरीका नहीं है। और मान्यवर हम कह रहे हैं, हम अपने सदन के साथियों की तरफ से कहना चाहते हैं मान्यवर, अगर हमारी पेंशन कार्ड के भी अगर राज्य कर्मचारियों को पेंशन दी जा सकती है तो देने का काम करिए मान्यवर। हम आज आपसे कह रहे हैं कि अगर हमारी पेंशन कार्ड के भी आपसे अनुरोध है कि मान्यवर पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए सरकार सर आप आदेशित करने का कष्ट करें। सर आप हमने मान्यवर सरकार से पूछा कि यूपीएस और एनपीएस की तरह ओपीएस भी चुनने का अधिकार आप देंगे कि नहीं देंगे, और मान्यवर सरकार ने जो जवाब दिया कि 28 मार्च 2000 पूर्व के जो पूर्व विज्ञप्तियां हुई थी और जिनकी नियुक्तियां बाद में हुई, और उसके लिए लगातार सदन में मान्यवर हमने कई बार लड़ने का भी काम किया और लगभग 4-5 बार प्रश्न लगाए, तब जाके मान्यवर वो आपने चुनने का अधिकार देने का काम किया है। तो आज मान्यवर सदन में मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्या यूपीएस एनपीएस की तरह ओपीएस क्यों नहीं देना सरकार चाह रही है? और मान्यवर ये ओपीएस जो स्कीम है, हम लोग मान्यवर लोकतंत्र में रहने वाले लोग हैं और लोकतंत्र में सरकार भी बहुमत से बनती है मान्यवर। हम तो कह रहे हैं जितने राज्य कर्मचारी हैं एक बार उनका मतदान करा लीजिए इस विषय को लेकर, और जो चाहेंगे वो कर लीजिए, और 95% से कम कराएगा मान्यवर तो हम खुद ही माननीय आशुतोष जी फिर वो कहेंगे कि 12 से 17 में आपने क्यों नहीं कराया। मान्यवर हम चर्चा होगी तो विषय को हल्का कर दीजिए। नेता प्रतिपक्ष मीठा मीठा गप तीखा तीखा थू ये नहीं चलेगा, इसको स्वीकार करिए कि ये पाप आपकी सरकार के समय हुआ था, और उस सरकार के समय आपने तो कर्मचारियों का जो अंश था वह भी डिपॉजिट नहीं किया, वो तो हमारी सरकार 2017 में एकदम डिपॉजिट किया। पहली बात तो मैंने शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में की थी। केंद्र में अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने शुरुआत नहीं की तो केंद्र जब ये बात करेंगे पुरानी अपनी बात नहीं करेंगे मान्यवर करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में से क्या फायदा है, कोई तरीका नहीं है। और मान्यवर हम कह रहे हैं, हम अपने सदन के साथियों की तरफ से कहना चाहते हैं मान्यवर, अगर हमारी पेंशन कार्ड के भी अगर राज्य कर्मचारियों को पेंशन दी जा सकती है तो देने का काम करिए मान्यवर। हम आज आपसे कह रहे हैं कि अगर हमारी पेंशन कार्ड के भी अरे अभी आपको पेंशन नहीं मिल रही है, अभी पेंशन आपको नहीं मिल रही है। जब आप सदन आपकी पेंशन कटने का अभी प्रश्न नहीं उठता, आपकी पेंशन कटने का भी प्रश्न नहीं उठता। मंत्री यही कह देंगे, मंत्री तो यही कह देंगे ना। मान्यवर आपसे अनुरोध है कि मान्यवर पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए सरकार सर आप आदेशित करने का कष्ट करें। सर आप बैठिए। तो दोस्तों आपने देखा कि पुरानी पेंशन की मुद्दा को यूपी विधानसभा में उठाया गया। दोस्तों जब से पुरानी पेंशन के मुद्दा को एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने इस मुद्दा को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, और वोट फॉर ओपीएस एक अभियान के तहत जो इसको सभी अलग अलग स्टेट में जब चुनाव से पहले इसको लेकर के अभियान चलाया गया था, तो इसको लेकर के सभी जगह सदन में भी पुरानी पेंशन के मुद्दा को जोर शोर से उठाया जाने लगा। इससे पहले भी लोकसभा में राज्यसभा में भी पुरानी पेंशन के मुद्दा को जोर शोर से उठाया गया है कि सरकार आखिर कर्मचारियों की उनकी बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा क्यों नहीं देना चाहती है। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है कि यूपी विधानसभा में जो विधानसभा के मेंबर है उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पास पुरानी पेंशन के मुद्दा को उठाए हैं कि कर्मचारियों ही है जो स्टेट की सभी प्रकार की सरकार की सभी प्रकार के काम में वे सहायता करते हैं, सरकार को राजस्व प्राप्ति में उनका अहम योगदान है, लेकिन आप कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम यही सरकार से उम्मीद करेंगे कि आप पुरानी पेंशन को लेकर के विधेयक लाइए और पास करिए और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दीजिए। इससे पहले दोस्तों जब जो योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह को पत्र लिखे थे कि पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। जब वे सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन की मुद्दा ही भूल गए हैं। तो दोस्तों उनको याद दिलाने के लिए सदन में पुरानी पेंशन की मुद्दा को उठाया गया है। यह पहला
बात नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग स्टेट की अलग अलग विधानसभा में भी पुरानी पेंशन की मुद्दा को उठाया जा चुका है। इसको लेकर विजय कुमार बंधु जी ने यह बताया कि हम पुरानी पेंशन की संघर्ष के लिए हमने 5 स्टेट में पुरानी पेंशन हमने लागू करवाया है और आने वाले समय में हम पूरे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी हम पुरानी पेंशन लागू करवाएंगे। दोस्तों, बड़े बड़े आंदोलन की तैयारी हो चुकी है। पहले इस प्रकार का नहीं था, पुरानी पेंशन की मुद्दे की चर्चा नहीं हुआ था। जब से अटेवा एनएम ओपीएस ने पुरानी पेंशन को जोर शोर से आंदोलित को उठाया है, तब से जगह जगह पे बड़े बड़े न्यूज चैनल पे, संसद में, बड़े बड़े मीडिया हाउस में और अलग अलग स्टेट की विधानसभा में भी पुरानी पेंशन की मुद्दा को उठाया जा रहा है। विजय कुमार बंधु जी ने इस बार आर पार की लड़ाई की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 25 नवंबर 2025 को हम दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है और देश के अलग अलग कोने से लाखों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बार हम हूबहू ओपीएस लेकर रहेंगे। उन्होंने बताया कि हम 2025 में ही पूरी प्रयास करेंगे कि हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ा विधानसभा में जो सदन में पुरानी पेंशन की गूंज उठा, आपने इस वीडियो में देखा। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे। पुरानी पेंशन को लेकर के सभी प्रकार की डिबेट जो भी अपडेट आता है विजय कुमार बंधु जी के माध्यम से, और भी जो शिव गोपाल मिश्रा जी है जिन्होंने पुरानी पेंशन की लड़ाई में जब वे प्रधानमंत्री जी से मिले थे तो यूपीएस पे सहमति बना करके आ गए हैं, तो उनका भी कहना है कि हमको आप हूबहू पुरानी पेंशन मत दीजिए, लेकिन आप यूपीएस में ही पुरानी पेंशन की सभी सुविधाएं आप दे दीजिए। तो मिश्रा जी भी और भी जो जेसीएम के नेता है, बड़े बड़े एसोसिएशन, यूनियन, सभी लोग पुरानी पेंशन को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले समय में जरूर ओपीएस का लाभ कर्मचारियों को दिया जाएगा। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल भी पूरी तरह से पुरानी पेंशन को लेकर के हुए वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल्ली में 9 नवंबर को पुरानी पेंशन 8वां वेतन आयोग को लेकर के बड़ा ही कार्यक्रम रखा है। तो दोस्तों, आने वाले समय में जरूर ही सरकार के द्वारा कोई बड़ा आदेश दिया जा सकता है पुरानी पेंशन को लेकर के। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। सभी प्रकार के अपडेट मैं आप तक पहुंचाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।